नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। 12,460 शिक्षक भर्ती में 18 सितंबर को होने वाली सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सुनवाई का जो काउंटर है वो सरकार ने सबमिट कर दिया है। ऐसी सूचना मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आपको दे दी है। अब यहाँ पर ऑर्डर में क्या सबमिट किया है ये कुछ जानकारियाँ निकल कर आई हैं। अभी फिलहाल इसकी हम लिखित तौर पर यहाँ पर पुष्टि नहीं करते क्योंकि इसकी लिखित कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जो सूचना हुई है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। अगर आप 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं, 51 जनपद के हैं या 0 जनपद के हैं, ठीक है, ताकि सही से आप बात को समझ सकें। जो सरकार का काउंटर है इस बार वह सिंगल बेंच में जो काउंटर था लखनऊ बेंच की या सीजे बेंच में जो काउंटर था उसके जो काउंटर थे उसके काउंटर में बदलाव करके सुप्रीम कोर्ट में यह काउंटर दाखिल किया गया है। जी हाँ, उन काउंटर्स में बदलाव किया गया है। और यहाँ पर हम आपको बताएं कि सरकार ने यहाँ पर काउंटर में साफ तौर पर ये कहा है, जैसा कि पता चल रहा है कि जो सरकार ने रूल बनाया है, रूल यानी कि गृह जनपद की जो प्रथम काउंसलिंग है वो रूल नियम उसको सरकार ने सपोर्ट किया है, यानी कि उस पर भी सरकार ने अपना पूरी तरह से बात बताई है और उसको सपोर्ट किया है। साथ में सरकार ने उन अभ्यर्थियों के लिए जो एक 6 का नियम बनाया है, यानी कि जिनके जिले में सीटें नहीं हैं उनके लिए भी सरकार ने यहाँ पर पूरी तरह से मजबूत सपोर्ट या लिखित यहाँ पर काउंटर दाखिल किया है। अब यहाँ पर आप एक पहले उदाहरण देखें कि किसी भी परिवार में माँ बाप के अगर बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चे के लिए खाना होने पर अगर वह दूसरे को ना दे ऐसा संभव नहीं है, तो जो दूसरे का हिस्सा है उससे ही काट के कुछ देंगे। तो सेम इस भर्ती में ऐसा ही किया गया। वैसे ही यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों के जिले में सीटें नहीं थीं उन्हें केवल इतना कहा गया कि आप किसी भी एक जिले में काउंसलिंग करवाए और नियुक्ति पत्र ले सकते हैं अगर मेरिट में आपका नाम आता है तो यही चीज़ यहाँ पर सरकार ने 0 जनपद का पक्ष रखा। साथ में 15,000, 16,448, 12,460 शिक्षक भर्ती में जो जिला वरीयता का नियम है, रूल है, उसे भी पूरी तरह से सेव किया है, उसे भी बचाने की कोशिश की है। ठीक है, अब यहाँ पर जज महोदय के ऊपर ये निर्भर रहेगा कि रूल तो पहले ही बच चुका है सीजे बेंच से, सभी को पता है, और उसी की अपील थी जो कि यहाँ से खारिज की गई थी, दोबारा इलाहाबाद भेजी गई है। तो यहाँ पर जज महोदय के ये पावर भी है, यूयू ललित सर की ये पावर भी रहेगी यहाँ पर कि वह जो नियम है उसे छेड़खानी नहीं की जा सकती है। वो अपनी जगह पर सही है क्योंकि अब भर्तियाँ पूर्ण हो चुकी हैं। ना हुई होती तो बात की बात थी, लेकिन जो 0 जनपद के अभ्यर्थी हैं जहां पर 6 का नियम बनाकर उन्हें ज्वाइनिंग दी जा रही है उनके लिए भी ये चीज़ें जरूरी हैं, क्योंकि अगर उनके ज़िले में सीटें नहीं हैं तो वह इस भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते। जिन अभ्यर्थियों का ये कहना है कि वो सेकेंड काउंसलिंग में जा सकते हैं, तो हम आपको बता दें उस समय जो नियम था, अभी की बात नहीं की जा रही है, उस समय के नियम के अनुसार सेकंड काउंसलिंग के लिए एक भी सीट ना बचती, इतने अभ्यर्थी थे, क्योंकि जो सीट थी वो सीट के अलावा 3 गुना अभ्यर्थी थे, गृह जनपद में ही थे। अगर गृह जनपद में 100 सीट थी तो 300 या 200 गृह जनपद के ही अभ्यर्थी थे, बाकी के जो 400-500 आए वो बाहरी जनपद से आए। तो जब गृह जनपद के अभ्यर्थियों से सीटें ही फुल हो जाती सभी 51 जनपदों की, तो जो 0 जनपद के अभ्यर्थी थे वो सेकंड काउंसलिंग में किस जनपद में काउंसलिंग करवाने जाते, ये उस समय की बात बताई जा रही है 2017 की। इसलिए उस समय सरकार के द्वारा ये नियम बनाया गया। अभी की बात लोग करते हैं कि अब संख्या कम है तो अब है, लेकिन अब उस आदेश को बदला नहीं जा सकता जो एक बार 2016 में जारी कर दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से पूरी संभावनाएं हैं कि
0 जनपद को प्रथम काउंसलिंग में जिस प्रकार से सरकार ने मौका दिया है वो वैसा ही रहेगा। कल के आदेश के अनुसार भी आपने देखा होगा, एक आदेश आया है, वहां पर साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी प्रकार के नियम, मेरिट, कट ऑफ, अंक, जो भी चीजें हैं वो किसी भी परीक्षा का अभ्यर्थी डिसाइड नहीं करेगा। सरकार की पावर है, सरकार डिसाइड कर सकती है इन सभी चीजों को नियमानुसार। तो इस हिसाब से जो आदेश है वो यहाँ पर 0 जनपद को प्रथम काउंसलिंग के साथ यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलेगा। फिर सीटें जो बचेंगी उसमें बचे हुए 51 जनपद के अभ्यर्थी और 0 जनपद के अभ्यर्थी दोनों काउंसलिंग करा सकते हैं, और यही सही तरीका भी है उस समय के नियम के अनुसार। तो ये कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। आगे की सुनवाई जो होगी, क्योंकि कल से कोर्ट फिर खुल रही है, हाई कोर्ट है, तो अगर कल की लिस्ट जो आएगी हम आपको अपडेट करेंगे किस नंबर पर सुनवाई हो सकती है। जो नई स्पेशल अपील दाखिल हुई है सब अपडेट चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें और इस वीडियो को शेयर करते रहें।